विद एवरी पासिंग डे फैंटेसी क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। हर दिन हज़ारों और हर महीने लाखों लोग जुड़ रहे हैं फैंटेसी क्रिकेट में। इसलिए लेकर आ गया हूं मैं आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसको देखने के बाद यू विल डेवलप अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैंटेसी क्रिकेट। ये वीडियो इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिंगल बिगिनर। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में दिखा सकूं सारी ऐसी बातें जिसको देखने के बाद आपको फैंटेसी क्रिकेट की ए टू जी डिटेल नॉलेज मिल जाए एंड फिर आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फैंटेसी क्रिकेट। ऐसी ही ढेर सारी इंफॉर्मेटिव क्रिकेट बेटिंग वीडियोस मैं आप सबके लिए बनाता आया हूं। अगर आप यहाँ नए हैं या अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू चेक देम आउट। इनको देखने के बाद यू वुड श्योरली डेवलप द आर्ट ऑफ क्रिकेट बेटिंग। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सो अगर आप चाहते हैं एक्सेल करना क्रिकेट बेटिंग में, मेक श्योर you check them out. Before I get started, I want to thank the sponsors for this very special video, cricktips.com, a place जहां आपको मिलती है cricket betting tips every single day so that you can make lots and lots of money with cricket betting. Not just that, वहाँ मिलता है आपको मौका समझने का, देखने का, जानने का फॉर एवरी सिंगल ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आप अपनी मेहनत का पैसा सेफली लगा सकते हैं एंड कमा सकते हैं ढेर सारा रिटर्न। एंड साथ में मिलते हैं आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स, जिससे आपको अब बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकता है। So whether you're new to the world of cricket betting or you have been a pro for a very very long time, I strongly recommend you to check out cricktips.com. It is a perfect place for every cricket betting lover. You are simply going to love it. इस वीडियो में मैंने 13 टॉपिक्स कवर किए हैं। वो सारे टॉपिक्स जो ज़रूरी हैं हर एक क्रिकेट फैंटेसी बिगिनर को समझने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज़ फैंटेसी क्रिकेट। तब हम उसके बाद बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स। देन वी विल टॉक अबाउट टॉप 5 फैंटेसी क्रिकेट एप्स इन इंडिया। देन इज इट एक्चुअली रियल। फिर हम समझेंगे कैसे खेला जाता है फैंटेसी क्रिकेट, हाउ डू वी एक्चुअली क्रिएट अ टीम, किस तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं फैंटेसी पॉइंट सिस्टम जिसके बेसिस पे एक विनर डिसाइड होता है, कैसे हम डिपॉजिट कर सकते हैं ये पैसा, क्या हमारी विनिंग के ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट किया जाता है, क्या होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस और कैसे किया जाता है, कैसे निकालते हैं अपना जीता हुआ पैसा। एंड इस वीडियो को एंड करूंगा कुछ 3 वेरी बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। सो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई है आप सबके लिए। आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी अबाउट फैंटेसी क्रिकेट, और उसके बाद यू कैन गेट डाउन टू बिजनेस एंड मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी विद फैंटेसी क्रिकेट। So let's get started. First thing first, what is fantasy cricket? Now in simple terms, fantasy cricket एक ऑनलाइन गेम है। इस गेम में किसी भी होने वाले क्रिकेट मैच के 22 में से आप अपने 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर क्रिकेटिंग नॉलेज, जो आपको लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इन द अपकमिंग मैच। और वो टीम कंपीट करती है दूसरों की बनाई गई टीम के साथ, और अगर आपकी टीम दूसरों की टीम से अच्छी है, यू मेक लॉट्स ऑफ मनी बाय विनिंग दैट पर्टिकुलर गेम। बस इतना ही सिंपल सा गेम है। आप अपने 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करिए, और अगर वो प्लेयर्स दूसरों की टीम से अच्छा खेल गए, एज अ कंबाइंड एफर्ट टुगेदर, यू विल विन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, और इसे कहते हैं फैंटेसी क्रिकेट। सो अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, कहाँ से शुरू हुआ ये वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। नाउ बैक इन 1950s, शॉर्टली आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, फैंटेसी गोल्फ हुआ था अवतार। लेट 1950s में बहुत सिंपल था, रूल था, प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाता था लीग्स में, एंड जब उनमें से कम लोगों के स्ट्रोक्स में चले जाते थे, गेम ख़त्म होते थे, उनको विनर किया जाता था। उसके बाद 1960s में
फैंटेसी बेसबॉल लीग का इजाद हुआ, लोग बेसबॉल में खेलने लगे। दे वर बेटिंग बेस्ड ऑन बेटिंग एवरेजेस, RBI, ERA एंड विन्स। वो स्टैटिस्टिक्स को देखकर लोग टीम सेलेक्ट किया करते थे। उसके बाद 1962 में फैंटेसी फुटबॉल लीग का इन्वेंशन हुआ। पीपल वर गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू फुटबॉल एंड उसके बाद 1995 में पहली बार आया फैंटेसी हॉकी लीग NHL प्लेयर्स के लिए। यूज़र वाज प्लेस्ड एज अ जनरल मैनेजर, जो ड्राफ्ट करता था फिर एक्सचेंज करता था, वो ही मैनेज करता था एंड इट अक्वायर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉपुलैरिटी। तो ये थी जर्नी ऑफ द फैंटेसी स्पोर्ट्स। और उसके बाद इन 2001 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ इन्वेंट फैंटेसी क्रिकेट in the form of ESPN Super Selector 2001। 2003 वर्ल्ड कप में सुपर सेलेक्टर के ओवर 500,000 कंटेस्टेंट थे। आई रिमेंबर पर्सनली जब मैं ये इन्वेंट हुआ था, आई माई सेल्फ वर इन टू प्लेइंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग गेम। नया नया था एंड एवरीबडी लव्ड प्लेइंग दिस। इट वॉज अ स्पोर्ट ऑन एवरीबडीज किड। उस समय इंटरनेट की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी एंड वी यूज्ड टू गो टू द इंटरनेट कैफे एंड हम खेला करते थे। इट वाज द इन थिंग इन इंडिया। बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी हुई थी। अब अगर आज देखें इन 20 साल के बाद इन 2021 द ऑनलाइन मार्केट ड्यू टू बूम इन द इंटरनेट इज फिल्ड विद फैंटेसी क्रिकेट एप्स। जो पहले नहीं होता था वो अब हो चुका है। अब इस वक्त ढेर सारी एंड इस वक्त ओवर 100 हैं फैंटेसी लीग्स जो इस वक्त चल रही हैं, वन आफ्टर अनदर। मान भी नहीं पाएंगे कि इतनी सारी हो सकती हैं कभी। इस वक्त सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी फैंटेसी क्रिकेट लीग जो है वो है ड्रीम 11 एंड आई एम श्योर आप सब ने ये सुनी होगी इसके बारे में। ये फैंटेसी क्रिकेट लीग पहली बार आई थी इन 2008। एज यू नो ऑलरेडी इनके ओवर 10 करोड़ यूज़र्स हैं जो इस वक्त खेलते हैं ड्रीम 11 एवरी सिंगल डे। इसके ब्रांड एम्बेसडर एज यू नो ऑलरेडी इज महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। बहुत सारे लोगों को इन्होंने बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर एंड एज अ रिजल्ट ओवर 10 करोड़ यूजर्स आर इनटू प्लेइंग ड्रीम 11। नंबर 2 पर है मोबाइल प्रीमियर लीग। इस वक्त उनके ओवर 6 करोड़ यूजर्स हैं। आई एम श्योर रिसेंटली आपने देखा होगा, दे आर करंटली द स्पॉन्सर्स फॉर द इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर उनका रहता है एंड विराट कोहली द वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन इस वक्त आर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोबाइल प्रीमियर लीग। नंबर 3 पे है माई टीम 11 जो आई थी इन द अरीना इन 2016। इस वक्त ऑलरेडी उनके ओवर 2 करोड़ यूजर्स हैं एंड उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वीरेंद्र सहवाग। माई 11 सर्कल है चौथे नंबर पे जिनका इजाद हुआ था 2019 में। 50 लाख यूजर्स हैं उनके। गांगुली एंड VVS लक्ष्मण दोनों ही हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर। आखिरी एंड द टॉप नंबर 5 पर हैं बल्लेबाजी जो 2018 में आई थी इस मार्केट में। 40 लाख इस वक्त ऑलरेडी उनके यूज़र हो चुके हैं एंड युवराज सिंह द सुपर हीरो ऑफ द वर्ल्ड कप वो हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। सो एज यू कैन सी मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं एंड विद एवरी सिंगल डे people are getting into playing fantasy cricket and these fantasy cricket companies are investing huge amount of money in promoting because competition every single day बढ़ता ही चला जा रहा है। तो क्या ये एक्चुअली है लीगल? क्या इज इट अलाउड? इज इट इसकी लीगैलिटी क्या है? क्योंकि क्रिकेट बेटिंग तो इंडिया में अलाउड नहीं है। क्रिकेट फैंटेसी को इंडिया के लॉ में गेम ऑफ स्किल कहा गया है। लक नहीं बट गेम ऑफ स्किल। लोग ये कहते हैं कि क्योंकि इसमें आपको गेम ऑफ स्किल यूज़ करनी पड़ती है, लक पे आपका बेस्ड नहीं है,
इसलिए इसको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम पब्लिक गेमिंग एक्ट ऑफ 1867। इन द आर्टिकल ऑफ 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको एक लेजिटिमेट बिजनेस कहा गया है। इट इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑफिशियल लीगल बिजनेस एंड इसलिए इसको कोई पाबंदी नहीं है। ये एक फुल फ्लेज बिजनेस कहा गया है क्योंकि इसको नहीं माना जाता है बेटिंग, क्योंकि इसके अंदर लक का प्रोबेशन नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें लक ऑब्वियसली मैटर करता है, बट कहा जाता है क्योंकि आपको इसमें अपनी नॉलेज यूज़ करनी है, क्योंकि आपको ध्यान से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, इसलिए इसको गेम ऑफ स्किल है। एंड क्योंकि ये है गेम ऑफ स्किल, इट इज़ नॉट बेटिंग और इसलिए ये लीगल है हमारे देश में। आप ऑफिशियली इंडिया में ये खेल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर भी देयर आर 6 स्टेट्स जो अनक्लियर हैं अबाउट द लीगैलिटी। वो अभी भी ये मानते हैं कि ये गेम में लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है एंड दे बिलीव कि जो लोग खेलते हैं अगर जब वो हार जाते हैं उनको इनकी बुरी लत लग जाती है और इसकी वजह से वो काफ़ी डेट में चले जाते हैं। कुछ लोग शायद सुइसाइड भी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर। इसलिए 6 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिशा, तेलंगाना, नागालैंड, सिक्किम, इन 6 स्टेट्स में आप अभी भी नहीं खेल सकते हैं किसी भी तरह का फैंटेसी क्रिकेट बाय एनी कंपनी। वो वहाँ पर ये बैन है एंड इसलिए कोई भी इंसान वहाँ पर या उस स्टेट का नंबर से अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता और नहीं कमा सकता। सेम अप्लाइज इन द बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉइंग और डिपॉजिटिंग मनी एज वेल। सो अगर आप इस 6 स्टेट से हैं, अनफॉर्चुनेटली एट दिस वेरी मोमेंट इंडियन लॉ के बावजूद स्टेट लॉ ने मना किया हुआ है एंड इट इज़ बैंड इन योर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब आते हैं टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑन हाउ टू प्ले फैंटेसी क्रिकेट। नाउ इसके 3 पहलू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बेसिक है, आपको पहले सेलेक्ट करना है वो मैच जिस पे आप खेलना चाहते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। नंबर 2, आपको क्रिएट करनी है 11 लोगों की वो टीम जो जिताएगी आपको ये गेम एंड उसके बाद देन यू हैव टू जॉइन द कॉन्टेस्ट। एक ही गेम के हज़ारों कॉन्टेस्ट होते हैं, यू हैव टू चूज़ द कॉन्टेस्ट जो आप खेलना चाहते हैं। अब मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको समझाऊंगा ईच एंड एवरी स्टेप। नाउ सेलेक्टिंग अ मैच इज़ वेरी वेरी बेसिक। तो अब एज यू कैन सी यहाँ पर जब आप खोलेंगे कोई भी ऐप, सारे गेम्स की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। एज यू कैन सी एन एग्जाम्पल ऑन द राइट हैंड साइड, इस वक्त जो भी सीरीज़ चल रही होगी वो सीरीज़ वो मैच आपके सामने आ जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज सेलेक्ट द गेम दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड देन उसके बाद वी कैन मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेज ऑफ क्रिएटिंग अ टीम। बट इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अपना मन पसंदीदा गेम आप सेलेक्ट करें जिसके आपको नॉलेज हो एंड देन यू मूव अहेड विद इट। सो हाउ टू क्रिएट अ टीम बहुत सिंपल है। वंस यू एक्चुअली सेलेक्ट अ मैच, आपके पास ऑप्शन आएगा टू क्रिएट अ टीम एंड उसके अंदर आप ऑप्शन देखकर आप अपने 11 प्लेयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड दैट्स हाउ इट गोज़। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे किया जाता है आने वाले कुछ मिनटों में। वंस यू हैव सेलेक्टेड दैट, आपको फिर देखना है ज्वाइनिंग द कॉन्टेस्ट। बहुत सिंपल है, एज यू कैन सी बहुत सारे होंगे कॉन्टेस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे एंड वट एवर सूट्स योर रिक्वायरमेंट, आपकी बजट, आपका रिस्क फैक्टर, जो भी आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से खेल सकते हैं क्रिकेट फैंटेसी अप टू योर नीड्स। सो चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हाउ टू क्रिएट अ टीम। बट बिफोर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम वेरी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ क्रिएटिंग अ टीम। नंबर 1, हर टीम को जब भी आप बनाएंगे आपके पास शुरू में होंगे 100 क्रेडिट। एवरी प्ले यूज़र गेट्स 100 क्रेडिट ओनली। आपको उस 100 क्रेडिट में अपने प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। 11 प्लेयर्स जनरली जो एक रेंज होती है एक प्लेयर की स्टार्ट्स फ्रॉम 7.5 until 10.5 डिपेंडिंग ऑन द रेपुटेशन, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी। ये सब को कैलकुलेट करके उनकी हर प्लेयर का एक क्रेडिट होता है एंड आपको अपनी टीम बनानी है 100 क्रेडिट्स के अंदर। नंबर 2,
दोनों टीम्स में से मैक्सिमम आप सिर्फ 7 प्लेयर ही ले सकते हैं और दूसरी टीम के मिनिमम 4 आपको लेने ही पड़ेंगे. यू कैन नॉट हैव 11 प्लेयर्स ऑफ द सेम टीम और 9 और 8. मैक्सिमम आप एक टीम से 7 प्लेयर ही ले सकते हैं, दूसरी टीम से आप सिर्फ 4 प्लेयर अगर आपको लेना ही है इस तरीके से. तो मैक्सिमम इज 7/4. चेंजेस वंस यू हैव क्रिएटेड अ टीम, आप हज़ारों बार अनलिमिटेड ओकेजन्स चेंजेस कर सकते हैं. बट बिफोर द गेम स्टार्ट्स, इवन आफ्टर द टॉस, जब टीम अनाउंस हो जाती है, यू स्टिल हैव अब 30 मिनट्स का विंडो जिसमें आप अपनी टीम बेस्ड ऑन द अनाउंस टीम प्लेयर्स बना सकते हैं, सोच कर समझ कर, या अगर आपने पहले बनाई हुई है एंड आफ्टर द अनाउंसमेंट अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं वो भी आप कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी रूल ये है कि जिस तरह से एक टीम में विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर होते हैं, उसी तरह से आपके भी इस 11 टीम में ये चारों फैसेट्स के प्लेयर्स होने चाहिए, बिकॉज यू क्रिएटिंग अ क्रिकेट टीम. एंड इस फैंटेसी टीम में आपको ये चारों एस्पेक्ट रखने का ध्यान होना ही पड़ेगा. तो दीज आर द 4 वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर विथ क्रिएटिंग योर टीम. सो फर्स्ट थिंग, देखिए, जब आप कोई विकेट कीपर सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको मिनिमम 1 या मैक्सिमम 4 विकेट कीपर्स हैं. लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल. इस वक्त जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें चारों प्लेयर हैं, राहुल, बेस्टो, बटलर एंड पंत. राइट साइड में इनके क्रेडिट्स दिए हुए हैं. अगर आप चाहें तो ये चारों सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट. और अगर आप चाहें तो सिर्फ एक ही प्लेयर ले सकते हैं. इन दिस ओकेजन, बिकॉज ये चारों प्लेयर ही बहुत अच्छे हैं, चारों प्लेयर चारों के चारों विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बट बिकॉज दे हैव द विकेट कीपिंग स्किल, उनको रखा गया है एज अ विकेट कीपर. सो इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन हैव ऑल 4 ऑफ देम, बिकॉज 4 लोग मैक्सिमम बन सकते हैं आपकी टीम में. तो चॉइस आपकी है, देखना आपको है आप कैसे करना चाहते हैं इसकी तरफ. फिर हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स बैट्समैन. आपको कम से कम 3 बैट्समैन लेने हैं एंड मैक्सिमम 6 बैट्समैन. सो अगेन आपको देखना है कौन आपको लेने हैं. क्रेडिट्स एज ऑलवेज इज ऑन द राइट साइड, एंड देन उसी हिसाब से आप देख सकते हैं. ऑल्सो आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस, विराट कोहली सेल बाय 45.55%. दिस मीन्स अब तक के लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, ये टीम बनाई है फॉर दिस पर्टिकुलर मैच, 45% लोगों ने ऑलरेडी विराट कोहली को अपनी टीम में लिया है. सो दिस you can use this data whether to have him or not to have him, because if you want to take a risk, maybe you don't want to have Virat Kohli in your team. So choice आपकी है, आप कैसे करना चाहते हैं. बट इधर आपको 3 to 6 प्लेयर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम ऑफ 3, मैक्सिमम ऑफ 6. देन आते हैं ऑलराउंडर की तरफ. इसमें भी आप मैक्सिमम 4 और मिनिमम 1 ले सकते हैं. आपको अगेन ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस तरह के आप प्लेयर्स ले रहे हैं, क्या वो खेल रहे हैं. क्रेडिट्स आर ऑन द राइट साइड एंड प्लेयर्स एंड उनका सेल बाय इंफॉर्मेशन भी नीचे दिया हुआ है. एंड देन द लास्ट पार्ट, द बॉलर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके लिए भी वही सेम रूल है. बिटवीन 3 to 6 उनको भी आप ले सकते हैं, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 6. तो ये सारों चीज़ों को मिलाकर आपकी बनती है 11 प्लेयर्स की एक टीम, जिसमें होगा बैट्समैन, बॉलर्स, ऑलराउंडर एंड विकेट कीपर, विद इन अ क्रेडिट ऑफ 100 ओनली, एंड विद इन दैट क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ एवरी एस्पेक्ट. तो ये चारों चीज़ों को आपको मिलाना है एंड तब बनती है वो आपकी टीम. एंड बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन कि किसको बनाएंगे आप अपनी टीम का कैप्टन एंड वाइस कैप्टन. एंड द रीज़न इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि जो कैप्टन होता है वो जितने भी पॉइंट स्कोर करता है उसके मिलते हैं आपको डबल पॉइंट्स, एंड जो वाइस कैप्टन होता है उसके मिलते हैं 1.5. सो नॉट जस्ट दोज 11 प्लेयर्स, बट ये जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होता है, अगर ये दोनों आपने सही सेलेक्ट किए हैं और उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया, यू आर श्योर शॉट टू विन प्राइज. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सोचें समझें, नॉट ओनली फॉर दोज 11 प्लेयर्स, बट उन 11 प्लेयर्स में ऐसे कौन से 2 प्लेयर्स हैं
जो आप अपने कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाएंगे, बिकॉज दैट कैन एक्चुअली टर्न योर लाइफ अराउंड। एंड लास्ट में ये सब होने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू। एक बात देखना ज़रूरी है कि क्या आपने प्लेयर्स बनाए हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया। वंस यू हैव एन आइडिया, ऑल यू हैव टू डू इज देन गो अहेड एंड सेव द टीम, एंड दैट्स अबाउट इट। इसके बाद लाइक आई सेड, अगर आपको कभी भी अपनी कोई टीम चेंज करनी है, जस्ट गो टू द टीम अगेन, मेक क्लिक ऑन द एडिट ऑप्शन एंड देन यू कैन चेंज द प्लेयर अराउंड जब भी आपका मन करे, जितनी बार भी आपका मन करे। देन वी गेट इनटू कि किस तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं। नंबर 1 होता है ग्रैंड लीग। आपने बहुत बार सुना होगा। ग्रैंड लीग वो होता है जिसमें आपकी एंट्री तो बहुत लो होती है, बट अगर आप जीत गए आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, स्पेशली द टॉप प्लेयर्स के लिए। अगर आप देखें इस वक्त जो इंडिया और इंग्लैंड का सीरीज़ हो रही है, उसमें ग्रैंड लीग जो है वो मेगा कॉन्टेस्ट वो है 15 करोड़ एज अ पूल का, लेकिन उसमें ढेर सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। ओवर 37 लाख लोग उसमें खेल रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग उसमें जुड़ रहे हैं, और हर प्लेयर की एंट्री है 49 रुपीज़। सो एंट्री लो है। और आप देखिए ऑन द राइट साइड जो मैंने ब्रेक डाउन दिया है, जो नंबर 1 आएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा, जो नंबर 2 आएगा उसको 15 लाख, जो नंबर 3 आएगा उसको 9.5 लाख रुपए मिलेंगे, जो नंबर 4 आएगा उसको 4.5 लाख, 5 से 9 के बीच हर एक को मिलेगा 1 लाख, 10 से 28 के बीच 9 लाख 9,500, एंड उसी तरह से पॉइंट्स और मनी, प्राइज मनी कम होता जाएगा। बट अगर आप नंबर 1, 2 या 3 या 4 आए, इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी यू विल रिटर्न। सो इसलिए बहुत सारे लोग ग्रैंड लीग खेलना चाहते हैं। एंट्री लो होती है, रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है जो अगर टॉप पे जीतेगा, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि हाई कंपटीशन होता है। आप लाखों बार ट्राई करेंगे तो एक बार आप जीत पाएंगे। तो इसलिए इसको ग्रैंड लीग कहते हैं। पर्सनली ये मेरा फेवरेट लीग नहीं है, बट फिर भी अगर आप इसको खेलना चाहते हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ग्रैंड लीग। फिर होता है चैम्पियन, जिसमें आपकी एंट्री भी हाई है, रिटर्न भी हाई है, एंड कंपटीशन लो है। एज यू कैन सी, इसे कहते हैं कॉन्टेस्ट फॉर चैम्पियंस, एंड ये पर्सनली मेरा फेवरेट फैंटेसी लीग कंपटीशन है, क्योंकि इसमें आप मेहनत तो आप कर रहे हैं, आप पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप जीत गए, विच के चांसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, और जीतने वाले को बहुत अच्छा प्राइज़ मिलेगा। देखिए बहुत सही होता है, एंड इसमें जीतने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। सो इसमें अगर आप वंस यू अक्वायर द नॉलेज, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा कि इस कॉन्टेस्ट में आप ज़रूर खेलिएगा, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट आपको जेन्युइनली पैसा कमा सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज कॉन्टेस्ट जिससे आप घर बैठे बैठे अपनी नॉलेज से फैंटेसी क्रिकेट के थ्रू लगा सकते हैं पैसा। फिर आता है हेड टू हेड। ये एक और बहुत अच्छा तरीका है टू अर्न गुड मनी। बहुत सिंपल है। हेड टू हेड एज इट सेज, आप 1 वर्सेस 1 खेल रहे हैं, आपके बीच कोई कंपटीशन नहीं है एक्सेप्ट दैट 1 पर्सन। मीडियम एंट्री है, लो नहीं बट ज़्यादा भी नहीं, बट मीडियम एंट्री, एंड ऑफ कोर्स यू कैन डिसाइड हाउ मोर यू वांट टू पुट इन। रिटर्न बहुत डिसेंट है, अच्छा खासा, क्योंकि अगर आप जीत गए यू विल गेट अ डिसेंट रिटर्न। पर्सनली अगेन दिस इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप कंपटीशन को अवॉइड करना चाहते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन एंड इट गिव्स यू अ डिसेंट रिटर्न, बट अगर आप हार गए आपका काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा। एंड देन एक कॉन्टेस्ट है, उसे हम कहते हैं लो एंट्री कॉन्टेस्ट। ये इट्स समथिंग फॉर बिगिनर्स। इसमें आप बहुत कम पैसा लगाएंगे, कंपटीशन भी कम है, रिटर्न भी कम है। ये उनके लिए है जो अभी बिगिनर्स लेवल 1 क्रॉस कर चुके हैं, अब वो पैसे से खेलना चाहते हैं। लो रिटर्न है, लो एंट्री है, लो कंपटीशन है, एंड आई वुड रेकमेंड धीरे धीरे करके अगर आप चाहें तो खेल सकते हैं, बट अदरवाइज आई फील जेन्युइनली इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज कुछ ज़्यादा इतना है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी मन करे तो खेल लीजिए, बट आई वुड नॉट रियली रेकमेंड। एंड देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट फॉर एवरी सिंगल बिगिनर, जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। मेक श्योर बिफोर यू स्टार्ट,
प्लेइंग फैंटेसी क्रिकेट फॉर मनी। आप ज़रूर प्रैक्टिस खेलिएगा, 1 महीने प्रैक्टिस करिए, समझिए द आर्ट ऑफ फैंटेसी क्रिकेट। उससे पहले पैसे लगाएंगे तो देर इज़ अ 99% चांस दैट आप सिर्फ अपना पैसा गवाएंगे। प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे प्रैक्टिस गेम हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ज्वाइन करने के लिए। कोई एंट्री फ़ी नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, कंपटीशन मीडियम है, सो इट गिव्स यू अ फील ऑफ रियल गेम without actually spending a single money. So this is something that I strongly recommend for every single beginner. ज़रूर खेलिएगा ये practice matches before you actually start playing with money. One last thing about the contest जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ information लिखी होती है so that you don't have to open all the time. ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 10,033 एंड अपॉन 6 अप टू 6 एंट्रीज, इसका मतलब होता है जो 10,000 लिखा है मतलब ये है फर्स्ट प्राइज़ वैल्यू। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 1 लाख लिखा है या 15 करोड़ लिखा है वो जीतेंगे तो उनको 15 करोड़ मिलेगा। नहीं, वो जो आप वैल्यू लेफ्ट बॉटम पे देख रहे होते हैं वो दैट इज़ द वैल्यू दैट इज़ गिवन टू द विनर जो आते हैं नंबर 1। ट्रॉफी के साथ जो नंबर या परसेंटेज लिखा हुआ है दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल जो जीतेंगे। तो अगर 100 लोग खेल रहे हैं और वहाँ पे ट्रॉफी के साथ 33 लिखा है मतलब 33% लोगों की होगी विक्ट्री और उन्हीं को मिलेंगे अवार्ड। एंड अप टू 6 एंट्रीज़ का मतलब है आप 6 टीम बना सकते हैं, लेकिन हर टीम के लिए ध्यान रखिएगा आपको उतना ही एंट्री देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 49 में एक ही एंट्री मिलेगी, 6 नहीं, आपको 6 अलग अलग एंट्री बनानी पड़ेगी अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस कॉन्टेस्ट में। सो ध्यान रखिएगा उस बात का भी कि कितने का पहला अमाउंट है, कितने परसेंटेज जीतेंगे और कितनी एंट्री है, एंड उस हिसाब से ही कॉन्टेस्ट चूज़ कीजिएगा जो आपको सूट करता है आपकी रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं इन अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि कैसे कमाई जाती है ये पॉइंट्स इन दिस फैंटेसी क्रिकेट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट बैटिंग। बहुत सिंपल है, जब भी कोई बैट्समैन करता है बैटिंग उनके रन हर एक रन के लिए मिलता है 1 रन। जब कोई बाउंड्री जाती है तो उसके लिए एक बोनस 1 पॉइंट मिलता है। अगर कोई 6 जाता है तो उसके लिए 2 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। इन अ T20 30 रन बनने के बाद 4 का बोनस मिलता है। बट अगर यही होता वनडे या होता टेस्ट मैच 50 पे बोनस मिलता, 30 पे नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली T20 के फैंटेसी पॉइंट सिस्टम है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, T20 और टेस्ट वनडे और टेस्ट के थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ हाफ सेंचुरी के यहाँ पर 8 मिलते हैं, एंड अगर किसी टीम प्लेयर ने जड़ दी सेंचुरी तो 16 बोनस पॉइंट्स आ रहा। और अगर वो बैट्समैन आउट हो गया 0 पे तो उसको मिलते हैं -2 फॉर गेटिंग आउट ऑन द डक। तो ये फैंटेसी पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि यही धीरे धीरे बन के ही आपकी टोटल स्कोर बनता है। फिर हम आते हैं बॉलिंग की तरफ। ये फैंटेसी पॉइंट सिस्टम भी T20 के बेस्ड पर है। अगर कोई बैट्समैन को कोई आउट करता है तो उसको मिलता है 25 पॉइंट, एंड दैट्स अ वेरी बिग नंबर। एंड इसलिए आई थिंक बॉलर्स ध्यान से सेलेक्ट करने हैं क्योंकि एक एक विकेट के 25 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर बॉलर ने LBW या बोल्ड किया उस चीज़ के लिए उसको 8 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। अगर 3 विकेट्स हॉल हुआ तो +4 पॉइंट्स, 4 विकेट हॉल हुआ तो +8 पॉइंट्स, और अगर 5 विकेट हॉल हुआ तो 16 पॉइंट्स। एंड अगर उसने T20 में मेडन ओवर दे दिया तो उसको मिलेंगे 12 पॉइंट्स। एंड ईच एंड एवरी पॉइंट माय फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आपको 0 से 100 और 100 से 0 ला सकता है, इतना फियर्स कंपटीशन होता है। तो एवरी सिंगल पॉइंट काउंट्स। तो पॉइंट फैंटेसी सिस्टम के समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं फील्डिंग की तरफ, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ क्रिकेट मैच। जब भी कोई प्लेयर कैच पकड़ता है उसको 8 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर उस प्लेयर ने 3 कैचेस पकड़ लिए एक ही मैच में उसको मिलेंगे 4 बोनस पॉइंट्स। कीपर अगर स्टंपिंग करता है 12 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट की विकेट कीपर अगर आप दोनों ही टीम के ले सकें तो परफेक्ट है। अगर रन आउट हुआ तो 12 बोनस पॉइंट्स, एंड अगर रन आउट डायरेक्ट हिट के थ्रू नहीं हुआ तो 6 बोनस पॉइंट्स। ये है बेसिक फैंटेसी पॉइंट सिस्टम। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं लिंक मैं डाल दूंगा आप सबके लिए, आप जाकर समझ सकते हैं कैसे पॉइंट्स है।
बट मोर और लेस दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड ये दोबारा जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, दिस इज़ फॉर T20 1 डे एंड टेस्ट मैचेस के लिए बहुत ही स्लाइट डिफरेंट है, बट इट इज़ लिटिल डिफरेंट। सो इफ़ यू आर गोइंग टू प्ले टेस्ट मैच 1 डे और T20, एक बार हमेशा रिव्यू कर लें कि पॉइंट सिस्टम, एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली गो आउट देयर एंड मेक योर टीम। सो अब बात आती है, इफ़ यू आर रेडी एंड यू वांट टू प्ले दिस गेम फैंटेसी क्रिकेट विद मनी, आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे पैसे। इस वक्त विद दिस आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं अपने पैसे जमा करने के लिए एंड डिपॉजिट के लिए। आप सेलेक्ट कर सकते हैं आइदर अ क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड, दैट्स द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप चाहें तो वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम एंड मूवीक्लिक, ये 2 ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं टू डिपॉजिट द मनी। ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन है नेट बैंकिंग का भी, आप एक वो ज़रिया भी यूज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे के थ्रू भी आप कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ अमेज़ॉन पे वही नंबर से आपने रजिस्टर किया है जिस नंबर से आपने इस ऐप पे रजिस्टर किया है। एंड एक और ऑप्शन यही है कि आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इन सारे मोड ऑफ पेमेंट में 30 मिनट्स मैक्सिमम के अंदर आपका पेमेंट हो जाना चाहिए रिफ्लेक्ट। एंड द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू यूज़ योर वॉलेट्स, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नन ऑफ देम इज़ अ प्रॉब्लम। बहुत आराम से आजकल की टेक्नोलॉजी में पैसा ईजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत सिंपल है, आपको जाना है अपने प्रोफाइल में, क्लिक ऑन माई बैलेंस एंड क्लिक ऑन ऐड कैश एंड सेलेक्ट एनी ऑफ दिस मेथड एंड दैट्स अबाउट इट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या जीतने के बाद आपकी विनिंग के ऊपर किया जाएगा कोई टैक्स डिडक्शन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्नड मनी है, तो क्या उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है? एंड द आंसर इज़ अनफॉर्चुनेटली येस, आपकी जीत के ऊपर भी पैसा लगता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ इट्स ओनली व्हेन यू मेक मोर देन 10,000 इन अ प्राइज मनी फॉर दैट पर्टिकुलर गेम ओनली। तो अगर आप 3 गेम्स में मिला के 10,000 से ज़्यादा लाए हैं तो नहीं, बट उस पर्टिकुलर गेम में अगर आपने 10,000 से ज़्यादा कमाया है तो ज़रूर लगेगा आपके ऊपर 30% टैक्स ऑन योर नेट विनिंग। सो क्या होती है नेट विनिंग? नेट विनिंग इज़ द टोटल ऑफ प्राइज मनी माइनस योर एंट्री फी। अगर आपका प्राइज मनी माइनस एंट्री फी इज़ ओवर 10,000, लगेगा आपको टैक्स। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट मी शो यू अ क्विक एग्जांपल। बहुत सिंपल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने इस मैच में जब लगाया पैसा, उसमें आपने 15,000 रुपीज़ का प्राइज मनी जीता। आपकी एंट्री फ़ी थी 2,000 रुपीज़, तो आपकी नेट विनिंग हो गई 15,000 माइनस 2,000, दैट इज़ 13,000 रुपीज़। नाउ क्योंकि ये हुआ 10,000 से ज़्यादा, इसके ऊपर लगेगा 30% TDS टैक्स विच इज़ 3,900। तो आपके अकाउंट में विनिंग्स डिपॉजिट हो जाएंगी 13,000 माइनस 3,900 विच इज़ गोइंग टू बी 9,100 रुपीज़। सो ये होगी आपकी एक्चुअल विनिंग्स जो डिपॉजिट कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। आई होप आपको ये टैक्स डिडक्शन का कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि ऐसा ही किया जाएगा आपके कैलकुलेशन में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ द मनी इज़ एक्चुअली ट्रांसफर्ड। फिर हम आते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बिकॉज विदाउट द वेरिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं पैसा विड्रॉ। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। 4 चीज़ें हैं जो आपको वेरीफाई करनी है: मोबाइल, ईमेल, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल्स। ये चारों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जब आप कर लेंगे, यू विल बी ऑथराइज्ड टू विड्रॉ योर मनी। सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ईजी है अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना। बहुत सिंपल है, अपना मोबाइल नंबर डालिए, वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करिए, आपके मोबाइल पे एक 1 टाइम पासवर्ड OTP आएगा, वो पासवर्ड डालिए एंड विद इन सेकेंड्स आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा।
सिमिलरली फॉर ईमेल बहुत इजीली ये भी हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस क्लिक करना है, उसको वेरीफाई दबाना है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिए एंड जस्ट फॉलो बेसिक इंस्ट्रक्शंस एंड आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। अब आती है बारी पैन कार्ड की, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत आराम से हो भी जाता है अगर आप ध्यान से फोकस करें। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिस नाम से आपने ये बनाया है अपना डिटेल्स वही आपको डालनी है। पैन कार्ड में जो नाम दिया गया है वही नाम आपको अपडेट करना है, वही पैन कार्ड नंबर डालना है। जो डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड पे है वही उसमें अपडेट करनी है। जिस स्टेट से आप हैं वो भी आपको अपडेट करना है। स्टेट इसलिए क्योंकि अगर आप वो 6 बैन स्टेट से हैं तो वो अप्लाई नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ इसलिए क्योंकि यू हैव टू बी अबव द एज ऑफ 18 टू प्ले अ गेम लाइक दिस। पैन कार्ड की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आपके ऊपर टैक्स लग रहा होता है, आपको हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को पता हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट नो अबाउट योर ट्रांजैक्शंस। एंड लास्टली आपको ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अपनी पैन कार्ड इमेज की फ़ोटो खींच के अपलोड करनी होती है, सो दैट Dream11 हैज़ दिस डेटा, सो दैट टुमारो इफ़ एनी रिक्वायरमेंट इज़ देयर, ये एक लीगली प्रूव किया जा सके कि आपने पार्टिसिपेट किया था एंड दिस मनी वाज योर विनिंग मनी, सो दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एज योर लीगल मनी एंड आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें कम से कम 3 से 5 दिन लग सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, तो प्लीज़ बी पेशेंट। तो जैसे ही आप Dream11 ज्वाइन करें, वेरीफाई आप इमीडिएटली उसी दिन शुरू कर सकते हैं एंड जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज फॉर इट टू क्लिक। उसके बाद वंस आपका पैन अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा, देन वी हैव टू वेरीफाई योर बैंक डिटेल। ना वही पहले करना है, नेम डालना है अपना जो आपका बैंक अकाउंट में है, जो पैन में है। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर IFSC कोड डालना है, बैंक डॉक्यूमेंट की कोई भी एक इमेज डालनी है। इट कुड बी अ पासबुक, चेक एंड बैंक स्टेटमेंट। इसमें भी जस्ट लाइक पैन लगेंगे 3 से 5 दिन, बट अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तभी आप अपना पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि पैसा आना है आपके बैंक अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, अगेन बैंक किसी भी बैंड स्टेट्स का नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ ये बैंड है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दोज बैंक सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। अगर कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे एंड ऐसा कई बार होता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। सो अब हम आते हैं अबाउट हाउ टू विड्रॉ नाउ। बहुत ज़रूरी है आप सबको ये समझना, एक बार अगर आपने वेरीफाई कर लिया है तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे, अगर नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे उस लेवल पर। वंस यू हैव वेरीफाइड, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेम माई बैलेंस में, जहाँ पे आप गए थे डिपॉजिट के लिए, वहीं पर ही एक ऑप्शन आएगा विड्रॉ का, जैसे मैंने इस इमेज में दिखाया है। एंड अगर आप ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, बैंक डिटेल्स वहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड होंगी अकाउंट नंबर के साथ। ऑल यू हैव टू डू इज़ पुट द अमाउंट जो आप विड्रॉ करना चाहते हैं फ्रॉम योर विनिंग, एंड विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज आपको आपका पैसा मिल जाएगा। नाउ जो NEFT होता है उसमें लगेंगे 3 दिन, और अगर IMPS होगा तो 3 दिन, और NEFT में 5 दिन लग सकते हैं। नाउ मिनिमम अब विड्रॉ लिमिट हो गई है 100 रुपीज़, और मैक्सिमम आप एक दिन में 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं। सो ह्यूज अमाउंट आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास उसकी विनिंग है। दिन में आप मैक्सिमम 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं, नॉट मोर देन 3 टाइम्स। तो अगर आपके पास 7 लाख रुपए हैं, आप 3 बार 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके 6 लाख नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम आप 6 लाख ही निकाल पाएंगे, 2 ही लाख निकाल पाएंगे। फिर आपको अगले दिन फिर 2 लाख, और फिर 2 लाख, और फिर 1 लाख। इस तरह से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि जीतना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू विड्रॉ सम मनी। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। नंबर 1, नॉलेज। एज आई ऑलवेज से, नॉलेज इज़ पावर। विदाउट नॉलेज आप कुछ भी चीज़ में सक्सीड नहीं करेंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी और हो लाइफ में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट फैंटेसी में कुछ नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। आपको ज़रूरी होता है समझना
मैच कंडीशन के बारे में। एंड व्हेन आई से मैच कंडीशन, आपको जानना ज़रूरी होता है कि किस तरह की पिच है, किस तरह का ग्राउंड है एंड क्या वेदर सिचुएशन है, क्योंकि एवरी लिटिल फैक्टर मेक्स अ बिग बिग डिफरेंस। साथ में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्लेयर इस समय रीसेंट फॉर्म में चल रहा है, कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, बिकॉज ये डेफिनेटली अफेक्ट करता है उनकी परफॉर्मेंस में। ये नॉलेज जानने के लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू मस्ट लिसन टू एक्सपर्ट्स। यूट्यूब चैनल देखिए, क्रिक बज़ लाइव देखिए, ESPN क्रिक इन्फो देखिए, देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज। सो ज़रूर देखिए, ध्यान दीजिए। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत नॉलेज गैदर करनी पड़ती है, उसी तरह से अगर आप जीतना चाहते हैं ये सब भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और नॉलेज जो आपको ज़रूरी है, टू हिस्टोरिकल डेटा टू डू द मैचअप, देखने के लिए कौन से प्लेयर का फेवरेट ग्राउंड है, कौन सा प्लेयर कहाँ पे अच्छा खेलता है। सो दैट विल ऑल्सो गिव यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। टिप नंबर 2, रिस्क। देखिए, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ा था, तो आप और मैं तो क्या है ही हैं उनके सामने। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप जीतना चाहते हैं अच्छा खासा पैसा, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ हंसी मजाक के लिए खेल रहे हैं, जस्ट टू गेट सम 100, 20, 30, 40 रुपीज़, तो कोई बात नहीं। बट अगर आप जीतना चाहते हैं, सच में आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, स्पेशली इन अ ग्रैंड लीग, बहुत ज़रूरी है दैट यू मस्ट टेक लॉट ऑफ रिस्क। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्क आई एम टॉकिंग अबाउट? एक डेब्यूटेंट को पिक कर लीजिए फॉर इंस्टेंस, अगर वो पहली बार खेल रहा है। एंड कितनी बार हमने देखा है, ऑन हाउ मेनी ओकेजन्स डेब्यूटेंट कम एंड दे डू द जॉब। नटराजन को जब पहली बार लिया था, कितना अच्छा उन्होंने खेला था। अभी ईशान किशान को लिया, उन्होंने पहले ही गेम में 50+ मार दिए। ऐसा कई बार हुआ है दैट डेब्यूटेंट्स हैव डन अ वंडरफुल जॉब। जब सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ ने डेब्यू किया था, दे डिड अ गुड जॉब। बहुत सारे प्लेयर्स लेते हैं, एंड द एडवांटेज इज़, क्योंकि वो डेब्यूटेंट पे हैं, बहुत सारे लोग उनको टीम में नहीं लेते हैं, और इसलिए जब आप लेते हैं देन यू मेक अ वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। Another thing that you can take a risk is choosing a very unique captain and vice captain, क्योंकि captain and vice captain के points twice and 1.5x हो जाते हैं अगर आप कोई एक यूनिक टाइप का कैप्टन या वाइस कैप्टन लेते हैं। एंड अगर वो चल गए, यू विल अगेन गो अप द लैडर। सो बहुत ज़रूरी है ऐसा चॉइस लेना अगर आप जीतना चाहते हैं बड़ा। एंड अगेन, अगर आप सच में जीतना चाहते हैं, लीजिएगा रिस्क ऑन बैकिंग एंड आउट ऑफ फॉर्म क्वालिटी प्लेयर। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप फॉर्म की तरफ ही देखें। अगर कोई क्वालिटी प्लेयर जस्ट लाइक विराट कोहली, जो इतने दिनों से अच्छा नहीं खेल रहे थे, मेक हिम, कीप बैकिंग हिम, बिकॉज क्वालिटी तो ज़रूर वापस लौट के आएगी। फॉर्म में और मे नॉट स्टे देयर फॉर एवर। तो अभी अगर आज फॉर्म नहीं भी है, बट इफ़ दैट प्लेयर इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, सपोर्ट कीजिए उनको, बना दीजिए उनको कैप्टन, क्योंकि जिस दिन वो चल गए आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। सो टेक हिम इन योर टीम इन अ सिचुएशन लाइक दैट। Tip number 3, focus on quality over quantity. Now, कई बार लोग अपना 100 क्रेडिट पूरा यूज़ करने के चक्कर में अच्छे प्लेयर्स छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको 100 पॉइंट्स पूरे यूज़ करने होते हैं। देखिए, 100 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको यूज़ करने हैं। अगर आप 98 क्रेडिट में एक अच्छी टीम बना लेते हैं बाय टेकिंग पीपल, डू यू थिंक कि भले ही उनके क्रेडिट अच्छे नहीं है बट दे आर गुड परफॉर्मर्स? Why not? So based on that, don't just focus on 100 credit. And second, opt for form over reputation. अगर कोई प्लेयर बहुत नाम का है लेकिन उसकी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है, you should take the player जिसकी फॉर्म अच्छी चल रही है, because he is more likely to get you the points that you really really require at this particular stage. तो ये थी मेरी आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर ऐसी ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग, यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं, और मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप सबके लिए बनाई भी हुई हैं, मेक श्योर आप ज़रूर देखिएगा। लिंक इन सारी वीडियोस के मैंने नीचे दिए हुए हैं। होपफुली ये सारी वीडियोस देखने के बाद यू विल डेवलप द आर्ट ऑफ क्रिकेट बेटिंग एंड कमा पाएंगे आप बहुत सारा पैसा। Once again, I want to thank the sponsor of this very special video, cricktips.com, जहां आपको मिलती है cricket betting tips every single day so that you can make lots and lots of money with cricket betting. Whether you're new to the world of cricket betting or have been playing for a very very long time, I strongly recommend ज़रूर check out कीजिएगा ये website।
ये आपको बहुत डीप इंसाइट देती है, बहुत सारी नॉलेज देती है अबाउट क्रिकेट बेटिंग, जो बहुत ज़रूरी है टू मेक बहुत सारा पैसा। सो ये थी मेरी आप सबके लिए एक बहुत यूनिक कोशिश, जिससे मैं समझाना चाहता था डिटेल्ड A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिकेट फैंटेसी, क्योंकि अब विद एवरी पासिंग डे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ये गेन कर रही है। आई होप मेरी ये कोशिश, मेरी ये मेहनत कामयाब रही, मैं आपको कुछ समझा पाया, कुछ सिखा पाया। अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू शेयर विद एवरीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट क्रिकेट फैंटेसी, बिकॉज बहुत ज़रूरी है उनको समझना, सो दैट दे कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी वीडियोज़ मैं आप सबके लिए लाता रहूँगा, so that you and me together can make lots and lots of money. Until then, I wish you all the very best. Thank you for watching. Khuda Hafiz.